नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और अमेजिंग वीडियो, एक और वॉक अराउंड एंड दिस टाइम इट इज अबाउट द टाटा पंच ईवी। कौन सा मॉडल है, कितने में आप कलकत्ता में खरीद सकते हो या कहीं पर भी अगर आप इंडिया से हो और ये गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो, लेट मी प्रॉमिस यू इस वॉक अराउंड में जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। साथ साथ वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा कि मैं क्या सोचता हूं। Is this a sensible purchase for you in 2025 where you have so many other options? अगर आप ये गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो तो वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी। रिक्वेस्ट यही होगी कि हेल्पफुल होने से वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स। Without wasting any further time, let's get started. Let's get going. So guys, we have in front of us the Tata Punch EV. ये है इसका एडवेंचर LR, जो है इसका लॉन्ग रेंज विच कम्स विद अ 35 किलोवाट आवर बैटरी। प्राइस की बात करें तो करेंटली इट इज प्राइस्ड एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट ऑफ अराउंड 13 लाख। स्क्रीन पे फिर भी मैं आपको ब्रेकअप जो है वो दे दे रहा हूं, बट is this a sensible purchase in today's date? Because 13 से 14 लाख के रेंज पे आपको अब विंसर ईवी का बेस मॉडल जो है वो आ जाता है। तो क्या ये विंसर ईवी के बेस मॉडल से ज्यादा सेंसिबल है, ये इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहां पर इसका जो चार्जिंग पोर्ट जो है हमें वो देखने मिल जाता है विच सपोर्ट्स द AC एंड DC फास्ट चार्जिंग। यहां पे हमें टाटा की नई वाली लोगो जो है वो आ जाती है। ये DRLs जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल जाते हैं। इट इज नॉट कनेक्टेड और नॉट, ये मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखा दूंगा। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद योर फॉग लैम्प्स जो है वो हमें देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर एयर कर्टन्स जो है वो हमें आ जाते हैं। बेसिकली ये जो लुक है पंच ईवी का, दिस इज वेरी सिमिलर टू द करेंट लाइन ऑफ ईवीज जो टाटा लॉन्च कर रही है वो। बट अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। क्यों दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट? सबसे पहली चीज, सो दिस इज योर कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर। इट्स नॉट एन SUV बट डेफिनेटली स्टांस वाइज SUV जैसी ही है। गिव्स अ वेरी वेरी गुड ग्राउंड क्लियरेंस और नीचे में बैटरी झूलने करने का इसमें वो टेंशन भी हमें नहीं मिलता है। यहां पर चारों के चारों चक्कों पे हमें डिस्क ब्रेक ऑफर हो जाती है विथ दीज व्हील कैप्स दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हील आर्च जो है वो पूरी क्लैडिंग आ जाती है हमें, जो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो जाती है। बॉडी कलर्ड हमें डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ब्लैक में जो पियानो ब्लैक है वहां पे ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स देखने मिल जाते हैं। This one does not get any sunroof, but that's what makes it the value for money. और गर्मियों के टाइम पर सनरूफ होना से ज्यादा अच्छा है नहीं होना। अग्री करते हो कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर देना। इस कार में फ्लश डोर हैंडल्स तो नहीं आते हैं, बट ये यूनिक से जो रेयर डोर खुलने वाले जो हैंडल्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। चलिए चलते हैं रेयर प्रोफाइल में। विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प, बिकॉज इसके साथ साथ आपके लिए इस कार का ओनरशिप रिव्यू आने वाला है, जहां पे वो रहे इसके ओनर्स, इनसे हम बात करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि क्यों उनको ये गाड़ी ज्यादा सेंसिबल लगती है। यहां पर टेल लैम्प की बात करें तो यहां पे एक सेमी डिजिटल तो नहीं, एक सेमी LED एंड हेलोजन का हमें सेटअप जो है मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर हेलोजन में है और ये शायद से हमें LED मिलता है और टर्न इंडिकेटर्स भी यहां पर हमें दिख जाते हैं। यहां पर रिफ्लेक्टर्स आ जाता है। ये जो ट्राई एरो वाला जो अब गायब हो गया है, पहले के पंच में मिलता है। वैसे ये 2024 की जुलाई वाली जो मॉडल है वो है। इसके बाद इसका कोई फेस लिफ्ट नहीं आया है, सो अभी भी अगर आप जाओगे तो आपको यही मॉडल जो है वो दिखेगा। यहां पर भी टाटा की बैजिंग जो है वो आ जाती है। यहाँ एक आपका कैमरा सेटअप आ जाता है। कंटिन्यू विद द बैक प्रोफाइल गाइज, यहाँ पे हमें शार्क फिन एंटीना नहीं, नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। कोई रियर डीफॉगर, वॉशर, वाइपर नहीं मिलता है, विच आई थिंक इज ओके फॉर दिस कार एंड यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। यहाँ पे कुछ ईस्टर एग है, ये राइनो क्योंकि काजीरंग का एडिशन जो है उसके वजह से ये ईस्टर एग भी हमें देखने को मिल रहा है। क्रोम ब्लैक में आपको punch.ev की बैजिंग देखने मिल जाती है। पीछे यहां हमें 2 पार्किंग सेंसर्स जो है रिवर्स में वो मिल जाते हैं, विच इज गुड। फ्रंट में हमें कोई पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है विथ दिस रिक्वेस्ट सेंसर,
हमारा टेल जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे कोई पार्सल ट्रे नहीं आती है। इस कार के संग में आपको 3.3 किलोवाट का जो होम चार्जर है वो आपको देखने मिल जाएगा, और साथ में कोई स्पेयर व्हील नहीं देखने मिलेगी। एक पंचर रिपेयर किट जो है वो जो आ जाती है। आप चाहो तो एक पंचर रिपेयर किट को हटाकर स्पेयर व्हील यूज कर सकते हो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो। फिर भी जब इसका ओनरशिप बनेगा, क्योंकि इसके ओनर बहुत लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, सो उनसे हम पूछेंगे कि बिना स्पेयर व्हील क्या उनको टेंशन नहीं हुई, तो वो सब प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो उनसे समझेंगे कि क्यों ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो सही रहेगा। चलिए चलते हैं रेयर प्रोफाइल में। एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक। यू डू गेट ऑटोमेटिक विंडोज, नॉट वन टच अप डाउन, बट यू गेट पावर विंडोज फॉर ऑल 4 व्हील्स। 1 लीटर की बोतल आराम से यहाँ पर जो है वो डोर में आ जाएगी। आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में सीट जो है वो ऑफर होती है। और चलो कार के अंदर चलते हैं। फिलहाल ये जो सीट है, दिस हैज बीन एडजस्टेड एज पर द हाइट ऑफ अ 5'7" पर्सन। उसके बाद मुझे कुछ इतना ज्यादा जो नी रूम है वो मिल रहा है। थाई सपोर्ट की बात करें, अच्छा खासा थाई सपोर्ट जो है वो मुझे यहां पर ऑफर हो जा रहा है। इस सेगमेंट के हिसाब से मैं अच्छा बोल रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। फीट अच्छे से टक इन जो है वो हो जा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो गुड। दिस इज ऑन योर acti.ev प्लेटफॉर्म। उसकी वजह से अगर आप देखोगे ये जो हम्प है ये ना के बराबर जो है, सो बीच में अगर कोई बंदा बैठता है तो उसको जाने करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। रेयर एसी वेंट्स यहाँ पे नहीं आते हैं। ग्रैब हैंडल्स विथ हुक आपको देखने मिल जाएंगे ऑन बोथ साइड्स। लाइट कलर में आपको जो रूफ है वो देखने मिलेगी। मेंटेनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप कांच खोल के चलाते हो तो मेरा सजेशन होगा कांच खोल के मत चलाओ तो बेटर है। 6 एयर बैग आपको यहां पर इस कार में स्टैंडर्ड जो है मिल जाएंगे। सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड, खूबसूरत सा डैशबोर्ड जो है वो हमें देखने मिलता है, जहां पे हारमन का हमें एक 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट और आई बिलीव 6 स्पीकर का सेटअप जो है वो आ जाता है, जो बहुत ही अपने आप में अच्छा है। चलो फ्रंट सीट पे चलते हैं और बाकी की बातें वहां पे जाके करते हैं। सो बिफोर वी एंटर, यहां पर सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, सॉफ्ट टच कुछ नहीं मिलेगा। चाहो तो बाहर से आफ्टर मार्केट सॉफ्ट टच का यूज जो है वो आप कर सकते हो। ORVM के कंट्रोल्स आपको यहां मिल जाएंगे। 1 टच डाउन अप फॉर योर ड्राइवर ओनली, और जैसा मैंने बोला चाइल्ड अनलॉक और पावर विंडोज जो है आपको वो मिल जाते हैं। मैनुअली हाइट एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट ही मिलती है, जो अच्छी चीज है। यहां पर चलो आओ ड्राइविंग सीट पे चलते हैं और देखते हैं क्या कंफर्ट ऑफर होती है। जैसे मैंने बोला मैं 6 फुट का हूं और मैं अटक गया हूं, तो चलो मैं अपने हाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट करता हूं और सुनते हैं। डोर थर्ड इज गुड। सेफ्टी के मामले में आपको पता ही है टाटा इज अ लेवल अबव। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको यहां पर लेदर रैप स्टीयरिंग जो है वो नहीं मिलती है। ओनर ने यहां पर एक व्हील स्टीयरिंग व्हील कवर जो है वो लगा कर रखा है, काफी अच्छा है। इल्यूमिनेटेड लोगो में मिल जा रहा है। इंफोटेनमेंट का जो कंट्रोल है वो हमारे लेफ्ट पर है। क्रूज कंट्रोल इस कार में आ जाता है, वो राइट में हमें सेटअप मिल जाता है। एक क्या कहते हैं इसको, फिजिकल और डिजिटल फिटकल आई गेस, सो समथिंग दे कॉल इट, वो यहां पर MID जो है वो मिल जा रही है, विच गिव्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। फिर भी मैं आपको जो है टॉगल करके दिखा दे रहा हूं, होप इट इज विजिबल। 3 लेवल्स ऑफ रीजन जो है वो आ जाते हैं यहां पर। यहां पर आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल, यहां पर आपके वाइपर्स के कंट्रोल, एंड यू गेट द रीजन टॉगलर्स विच इज वेरी यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग द रेंज ऑफ द कार, सो यू कैन टॉगल एंड गेट द बेस्ट रेंज। उसके लिए अलग से वीडियो आपको चैनल पे आ गई है और आती रहेगी। सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, सो दैट उसकी अपडेट्स आपको मिल जाएं। यहां पर ज्यूअल शेप में आपको ये जो इसका गियर नॉब बोलिए या फिर ड्राइव मोड सिलेक्टर जो है वो हमें देखने मिल जाता है। यहां पर कुछ एक मोड चेंजेस जो है वो हमें देखने मिल जाते हैं, विच कम्स विथ स्पोर्ट्स एंड सिटी एंड इको। यहां पर डायरेक्ट इको के लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है। ऑटो पार्किंग, ऑटो होल्ड यहां पे आ जा रहा है। ट्विन कप होल्ड का सपोर्ट हमें यहां पर मिल जा रहा है। कुछ और स्पेसिंग यहां पर, बिकॉज दिस डजंट कम विद अ सेंटर आर्मरेस्ट फॉर द ड्राइवर, बट दैट्स ओके आई गेस। एसी के वेंट्स ergonomically अच्छे से प्लेस्ड है। जैसा मैंने बोला, दिस डज गिव यू अ वेरी हाई स्टांस, gives you an SUV वाली feel, but don't mistake it with an SUV. It's not really an SUV. No sunroof, as I said, which I believe is good because this is your sensible value for money variant.
यहाँ पर हमें एक डिसेंसी स्पेस जो है वो ऑफर हो जाती है, वैनिटी मिरर आ जाता है, लाइट में हमें ये व्हाइट वाली लाइट जो है वो देखने मिलती है। यहाँ पर आई एम श्योर सिर्फ एक टिकट होल्डर ही मिलता है। ओनर अपनी कार से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अभी तक सीट कवर जो है वो नहीं लगाई है। हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि जब तक ये गंदी नहीं होती है तब तक सीट कवर नहीं लगाएंगे। टू ईच इट्स ओन, बिकॉज इस गाड़ी को खरीदे हुए उनको सिर्फ और सिर्फ 9 महीने हुए हैं। सो लेट्स सी कि उनका क्या कहना है, इसको लेकर भी अपने वीडियो पे वो मिल जाएगी आपको। स्टार्ट स्टॉप बटन हमें वहां देखने को मिल जाता है। टच में एसी के कंट्रोल्स हमें यहां देखने मिल जाते हैं, जिसमें अपनी बूट खोलने का ऑप्शन, लॉक करने का ऑप्शन, हिल डिसेंट एंड फॉग लैम्प्स एंड ऑल दी अदर ऑप्शंस यहां मिल जाता है। वेरी वेरी गुड। एसी का जो परफॉर्मेंस है वो एसी अभी ऑन है और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस जो है वो है। बट वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट द एसी परफॉर्मेंस, वी आर गोना टॉक अबाउट द कार का परफॉर्मेंस। सो अप्रोक्सीमेटली 120 bhp एंड 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क फॉर दिस कार इज ब्रिलियंट, बिकॉज उसको उस वजह से ये बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट कार जो है इन टर्म्स ऑफ रेंज जो है वो बन जाती है। सो कंपनी क्लेम करती है अराउंड 431, मैं बोल रहा हूं रियलिस्टिकली यू कैन गेट 280 to 300 इन दिस कार। ओनर को भी वो मिलती है गर्मियों में 280 to 300, सर्दियों पे 350 प्लस इस कार में मिलती है। बिलीव नहीं होता है तो वेट करो, ओनरशिप रिव्यू का वो आएगा, उसको देखो एंड बिलीव मी गाइज, माइंड ब्लो हो जाएगा। ओनर आपको बताएंगे किस तरह से वो बेस्ट रेंज जो है वो निकालते हैं इस कार से, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो बनने वाली है। सो वॉच आउट फॉर दैट। इसके अलावा गाइज कोई सॉफ्ट टच का यूज इस कार में नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट अगर वो यहाँ पे ड्राइवर साइड में, क्योंकि इसमें एक सेंटर आर्मरेस्ट नहीं आता है, यहां पर अगर देते तो शायद से वो अच्छा लगता, बिकॉज जगह मिली है प्रॉपर हाथ रखने के लिए, बट एट द सेम टाइम कोई सॉफ्ट टच नहीं है। तो अगर मैं होता इस कार का ओनर तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कोई मतलब कुछ जोगाड़, अपना इंडियन जोगाड़ जो है वो डेफिनेटली फिट कर लेता। सो परफॉर्मेंस की जो बात कर रहे थे गाइज, इट इज ब्रिलियंट, यू विल नॉट फील द लैग। हिल्स एंड एवरीथिंग में ओनर ने चलाई है, मैंने खुद चलाई है, और कोई आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड लैग या फिर दिक्कत नहीं फील होने वाली है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, शुड यू बाय दिस कार और शुड यू बाय समथिंग एल्स। नाउ विद सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, शुड यू बाय दिस कार? वेल सी, टू ईच इज ओन। मैं फील करता हूं हर गाड़ी में प्लस एंड माइनसेस होते हैं। आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट सूटेड है उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी की पार्किंग कंस्ट्रेंट है, अगर किसी को बहुत बड़ी गाड़ी जो है वो पसंद नहीं है, लुक पसंद नहीं, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज इसका जो स्ट्रेट कंपेटिटर है वो है या तो नेक्सॉन का बेस मॉडल, उसमें मीडियम रेंज आएगी, लॉन्ग रेंज नहीं आएगी, तो उससे ज्यादा एफिशिएंट ये गाड़ी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ रेंज। देन आपकी आ जाती है विंडसर का बेस मॉडल, जिसमें स्पेस तो मिलेगा बट रेंज में भी ये उससे बेटर मिलेगी। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचोगे तो भैया रेंज इज द किंग, बट एट द सेम टाइम टू ईच इट्स ओन। सो मैं खुद एक कंसल्टेंट हूं, ईवी बाइंग कंसल्टेंट या कार बाइंग कंसल्टेंट, जो बोलना है वो बोल सकते हो। आई स्पेशलाइज इन ईवी ऑफ कोर्स, मेनी पीपल हैव ट्राइड इट, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां जाओ, हमारी सर्विसेज जो है उसको बुक करो, एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड आई गारंटी यू 100% अनबायस्ड सजेशन दूंगा आपको, जो आपकी जरूरतों और नीड्स के हिसाब से आपको बेस्ट कार सिलेक्ट करने में हेल्प कर देंगी। सो डू ट्राई इट आउट एंड ऑफ कोर्स जॉइन आवर पैन इंडिया टेलीग्राम कम्युनिटी। वहां पर बहुत सारे ईवी ओनर्स हैं अक्रॉस द कंट्री जो आपस में अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। सो वीडियो बनाने का यह मकसद था कि आपको एडवेंचर एलआर पंच का एक बहुत अच्छा वेरिएंट है, अगर आप ये सोच रहे हो लेने की तो बेझिझक ले सकते हो। 13-13.5 लाख में आपको ये गाड़ी आ जाएगी। इंश्योरेंस अलग, रजिस्ट्रेशन अलग, स्टेट का अलग हिसाब किताब होगा, बट स्क्रीन पे आपको मैं डायमेंशंस के साथ साथ, पावर के साथ साथ सब कुछ जो है वो ऑलरेडी फ्लैश कर दिया था। होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉयड इट। इफ यू डिड, हिट द लाइक बटन, हैवंट रियली सब्सक्राइब टू चैनल, कर लो यार, भाई को मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है आपके लिए वीडियोस और भी लाने के लिए। चलो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। एक ओनर वेट कर रहे हैं, उनकी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू बनाना है। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।